इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सभी चैप्टर पे एमसीक्यू करेंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। जो टॉपिक फर्स्ट होगा पहले उसके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, ऐसे करके कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो है 1857 का रिवॉर्ड। इस रेवोल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए अब सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन काज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। तो इस रिवॉल्ट का मेन काज क्या था? वो ये था जो ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज थी, जैसे जो उनका टैक्स था, टैक्स लगाते थे या फिर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे इंडियन को। जो उनकी आर्मी में इंडियन थे उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। हाई पोजीशन में जो जॉब्स होती थी वो सिर्फ ब्रिटिशर को ही मिलती थी। ऐसे करके इनकी जो जो पॉलिसी थी वो इनका मेन मेन रीजन था 1857 के रिवॉर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ द 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। जो ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, इसका सिंबल क्या था? ऑप्शन ए जो है लोटस एंड चपातीस, ये इसका सिंबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। तो फर्स्ट इवेंट क्या था इसके रिलेटेड? तो सबसे पहले क्या होता हुआ था, जो सिपाही थे इन्होंने मेरठ से मार्च शुरू किया था। कहाँ? दिल्ली रेड फोर्ट की तरफ मार्चिंग स्टार्ट की थी इन्होंने मेरठ से। और कहाँ जा रहे थे ये? दिल्ली रेड फोर्ट की तरफ। तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं इनकी बर्थ प्लेस कौन सी है? तो वाराणसी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। तो कौन सा जो मेन सेंटर था 1857 रिवॉल्ट का, तो इंग्लिश ने दोबारा से उसको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर ने। ऐसा इनमें से कौन सा सेंटर था वो था दिल्ली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। तो इनकी समाधि समिधि जो है ये कहाँ पे है? ये ग्वालियर में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। तो बरेली में जो लीडर थे वो कौन थे? जो 1857 का रिवॉल्ट था बरेली में, इसके लीडर कौन थे? बरेली में इसको कौन रीड कर रहे थे? वो थे खान बहादुर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो लखनऊ में जो रिवॉल्ट था इसको कौन लीड कर रहे थे? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है इसका। ये लीड कर रही थी यहाँ पे इस रिवॉल्ट को लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। तो लास्ट बैटल जो इन्होंने फाइट की थी वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे। तो उस टाइम ब्रिटिशर में किसके अगेंस्ट थे? ये हुज रोज इनके अगेंस्ट। ब्रिटिशर की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे हुज रोज। ऑप्शन ए जो है सही आंसर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कम फ्रॉम। तो सबसे ज्यादा जो सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले थे 1857 के रिवॉल्ट में, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अवध से बिलोंग करते थे, जो इंडियन थे अवध से। द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन ओध वाज। ओध में जो लीड कर रही थी रिवॉल्यूशन को, इस रिवॉल्ट को 1857 के रिवॉल्ट को, वो कौन थी? तो वो बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? तो लखनऊ में कौन लीडर थे? हमने अभी ये पहले भी किया था, लखनऊ में थे हाजत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट अलाहाबाद? तो अलाहाबाद में कौन लीड कर रहे थे? अलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू? तो ये किसके लिए एडवाइजर थे? अजीमुल्ला खान, तो ये नाना साहिब के एडवाइजर थे। 1857 के रिवार्ट में जो एडवाइजर थे नाना साहिब के, वो थे अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब? तो नाना साहिब के कमांडर इन चीफ कौन थे उस टाइम 1857 के रिवार्ट में? तो वो थे ये वाले टटिया टोप। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्रा पंदुरंग? इनमें से कौन से लीडर का रियल नाम था रामचंद्रा पंदुरंग? वो नाम था ये वाले ऑप्शन बी जो है टटिया टोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिवॉर्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश? तो किसके साथ ये बिट्रे किया गया था इनमें से? तो वो इन्हीं के साथ हुआ था, टाटा टोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो बिहार में कौन लीड कर रहे थे? तो वो थे बाबू कन्वर सिंह, कनवार सिंह, बाबू कनवार सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियंस वेर assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858, which among the following assurance was fulfilled by the British government? तो देखो जब रिवार्ट होता है तो उसके बाद 1858 में क्या होता है, क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि अब इंडियन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो थी, जो उन्होंने एश्योरेंस दी थी, वो फुलफिल की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, या फुलफिल जो हुई वो पूछा हुआ है। तो ये जो उनकी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडेंड, ये वाला ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। इसका ये था कि जो दूसरी स्टेट को वो क्या करते थे, उनको एनेक्स कर लेते थे, तो वो उन्होंने बोला कि अब हम नहीं करेंगे, और इसको उन्होंने फॉलो किया। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है इसका। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द, कहाँ से उन्होंने सोल्जर को रिक्रूट किया था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो उन्होंने गोरखा, सिख्स एंड पंजाबिस इन द नॉर्थ, इनको इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमीशन बनाया गया था, तो इनमें से कौन सा वो ऐसा कमीशन है? वो है पीर कमीशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन असम? तो इस रिवार्ट के असम में लीडर कौन थे? असम में कौन लीड कर रहा था? वो थे दीवन मिनीराम डट्टा, ऑप्शन ए। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन? तो ये इन्होंने जो क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया था कि अब जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले ये किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की कंपनी होती थी यहाँ पे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसके अंडर था। उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था ब्रिटिश क्राउन ने कि अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा ये लीड किया जाएगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो ये कब से हुआ था? ये 1858 में। तो ये कब डिक्लेयर किया था क्वीन विक्टोरिया ने? ये 1 नवंबर 1858 को डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी। Which person of Jagdeshpur took the lead of revolutionaries during the revolt of 1857? तो जगदेशपुर में कौन से पर्सन थे जिन्होंने लीड किया था इस रिवार्ट को? वो थे कुनवार सिंह। कुनवार सिंह अगर बिहार का है तो भी कुनवार सिंह है वहां पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ 1857 रिवार्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जुलाई 1858 वाज, जो सेंटर था बिहार में इस रिवार्ट का वो कौन सा था? कहाँ पे इसका जो मेन सेंटर था वो जगदीशपुर में था। तो अब बिहार की बात हो या इसके मेन सेंटर जगदीशपुर की बात हो, तो वहां पे कौन लीड कर रहे थे? कुनवार सिंह। कुनवार सिंह ही लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो एक ब्रिटिश की आर्मी थी और जोधपुर की आर्मी भी थी जो ब्रिटिशर का साथ दे रही थी, तो उनको किसने डिफीट किया था? इनको डिफीट करने वाले थे ठाकुर कोशर सिंह ऑफ ओवा। ये ओवा के थे ठाकुर कोशर सिंह, इन्होंने डिफीट किया था। द किंग ऑफ जगदेशपुर वाज, तो जगदेशपुर के किंग कौन से थे? तो ये जगदेशपुर कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार में उस टाइम जो लीड कर रहे थे वो कुनवार सिंह थे, तो कुनवार सिंह लीड कर रहे थे, तो ये किंग ही थे वहां के, ऑप्शन डी। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन 1857? इनमें से किसने स्ट्रगल की थी, स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर इन 1857? वो थे शहादत खान। Which among the following place was not a center of the revolution of 1857? इनमें से बताना है कौन सी प्लेस जो सेंटर नहीं थी, नॉट ए सेंटर पूछा हुआ है 1857 के रिवार्ड का, तो वो जयपुर जो था ये सेंटर नहीं था, तो नॉट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी। द रिवार्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट? कौन से पोइट जो विटनेस थे इसके, इनमें से हमें बताना है, वो गालिब थे, मिर्जा गालिब। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? तो वो थी मौलवी अहमदुल्ला शाह। सही हो, ऑप्शन ए। तो अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो इनमें से कौन है जिनका नाम रिवॉल्ट में नहीं आता है, रिवॉल्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो भगत सिंह। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोइट मिर्जा गालिबाज, तो जो मिर्जा गालिब थे इनका ओरिजिनल रेसिडेंस, ओरिजिनल कहाँ पे रहते थे? ये आगरा में रहते थे। बेसिकली अगर हम जिसे कहते हैं वो आगरा में रहते थे। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट? इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने मैक्सिमम सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को 1857 के रिवार्ट में? वो किया था सचिंडियास ऑफ ग्वालिया। ये ग्वालिया की जो सचिंडियास डायनेस्टी थी इसने सपोर्ट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद द रिवार्ट ऑफ 1857? तो 1857 के रिवार्ड, अब यहाँ पे पूछा कि कौन से इसके साथ एसोसिएट नहीं थे या कौन से रिलेट नहीं थे, इनमें से जो उधम सिंह है ये नहीं थे, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ऐसे वो कौन सी प्लेस है, कौन सी टेरिटरी है जहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, इससे वो इफेक्टेड नहीं हुई थी? तो वो चित्तर टेरिटरी। हमने झांसी का भी देख लिया, जगदीशपुर का भी, लखनऊ का भी देख लिया, तो फिर हमें इतना तो पता होना चाहिए अभी तक जो हमने पढ़ लिया उससे भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया,
जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी इंडिया में, उसने इनमें से क्या किया? अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या रिवार्ड अपोज किया था इन्होंने? नहीं, इन्होंने सपोर्ट किया था। ये रॉन्ग हो जाता है, इन्होंने सपोर्ट किया था। सपोर्टेड द रिवार्ड ऑफ 1857। एक चीज यहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात हो रही है। जो एजुकेटेड थी, ना ही इन्होंने सपोर्ट किया था और ना ही इन्होंने अपोज किया था। ये इन्होंने कुछ भी, ये न्यूट्रल रहे थे। तो ऑप्शन सी होगा हमारा। वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, एग्जाम में माइनर मिस्टेक हो जाती है। एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात हो रही है। सिंपल मिडिल क्लास की बात होती तो उन्होंने सपोर्ट किया था, फिर ऑप्शन बी होता है। यहाँ पे एजुकेटेड एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने ना ही अपोज किया था, ना ही सपोर्ट किया था। इवन कुछ लोगों ने सपोर्ट ही किया था। तो ऑप्शन सी आएगा इसका। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मुटिनी? जब 1857 का ये रिवार्ड हुआ था। देखो, इसी रिवार्ड को सिपाही मुटिनी भी कहते हैं, इसी रिवार्ड को। अगर ये आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन से थे? वो थे लॉर्ड कनिंग। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवार्ड ऑफ 1857? अभी हमने देखा कौन थे वो। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे जो भी थे। Who has made Allahabad the emergency headquarter in 1857? तो 1857 में इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को बनाया गया था, किसके द्वारा? देखो, जो गवर्नर जनरल थे वही तो बनाएंगे, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग। At the time of 1857 रिवार्ड, who was the British commander officer at बारकपुर? बारकपुर में ब्रिटिश के कौन से कमांडर थे जो इस रिवार्ड को लीड कर रहे थे? वो थे हेयरसी। ऑप्शन सी। व्हाट वाज द मेन काज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवार्ड ऑफ 1857? तो इनमें से कौन सा जो मेन काज था वो था कि रिवार्ड जो है ये सक्सेस नहीं हो पाया? देखो, उस टाइम यूनिटी तो थी, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी थी। ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग हो जाता है, लैक ऑफ नहीं था, यूनिटी थी उस टाइम। ऑप्शन बी जो है ये सही है, क्योंकि उस टाइम कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी और ना ही कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके जिसकी मेन सपोर्ट होती या कोई स्ट्रेटजी होती मेन, ऐसा नहीं था। सबने अलग अलग लड़ा था अपने अपने में, यूनिट में डिवाइड होके ऐसे, तो उस वजह से सक्सेस नहीं मिली थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो उस टाइम जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? कब की बात हो रही है? रिवॉल्ट के टाइम की बात हो रही है। वो थे पल्मर स्टोन। द ब्रिटिश वेर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज? ब्रिटिश जो थे उन्होंने सप्रेस कर दिया था 1857 के रिवॉल्ट को। कहाँ पे? राजपूत की जो राजपूत स्टेट में। उसका क्या मेन रीजन था? मेन रीजन था द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरी। जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने जो रिवॉल्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनको सपोर्ट नहीं किया था। ऑप्शन ए। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज? अब फिर से ये आ गया कि फेल्ड क्यों हुई। देर वाज लक ऑफ देर वाज लकनेस ऑफ द यूनिटी ऑफ पर्पज इन इंडियन सिपाही। जो भी इंडियन के लोग थे आर्मी में, तो उनमें उतनी यूनिटी नहीं थी। ठीक है, कि हमें क्या करना है। इवन क्या था कि मतलब जो लोग ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश की गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने ब्रिटिशर को ही सपोर्ट किया। वो लोकल थे फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर को। ये एक मेन रीजन था। जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश, ये भी मेन रीजन था कि ज़्यादातर चांसेस में क्या होता था, जो लोकल किंग होते थे ना, वो सपोर्ट ब्रिटिशर को ही कर रहे थे। ब्रिटिश सोल्जर वेयर बेटर इक्विट एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन इंडियंस। तो हाँ, इनके पास जो है, अगर हम आर्म्स की बात करें, जो भी इनके पास था एडवांस आर्म्स थे, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ रहे थे, तो इनके पास ये सारी चीज़ें थी। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दी अबव आएगा। Modern historian who called the revolt of 1857 as the first independence war was? तो ऐसे कौन से मॉडर्न हिस्टोरियन है जिन्होंने नाम दिया था 1857 के रिवॉल्ट को, कहा था कि ये जो है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार थी? ये किसने कहा था फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार 1857 के रिवॉल्ट को? तो ये कहा था वी डी सावरकर।
इन्होंने। हु कार द रिवार्ट ऑफ 1857 एक कंस्पायरेसी, तो इस रिवार्ट को कंस्पायरेसी किसने कहा था? तो ये कहा था कंस्पायरेसी सर जेम्स ओटरम एंड ये डब्ल्यू टेलर जो है इन्होंने कहा था। ये दो बंदे, इन्होंने कहा था ये एक कंस्पायरेसी थी। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दी हुई है, क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट थी ये किसकी थी? 1857 के रिवार्ड को लेके ये स्टेटमेंट दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये स्टेटमेंट दी गई थी आरसी मजूमदार इनके द्वारा। इन्होंने कहा था ये जो है ना ही तो ये पहली ने इंडिपेंडेंस के लिए वार है, और ना ही ये पहले फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, और ना ही ये नारा वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए वार थी। ये दोनों चीजें इन्होंने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द काजीज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज। तो वो कौन से पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में काज लिखा? किसका? 1857 के रिवॉर्ड का। वो थे सैयद अहमद खान। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मैच करना है। हमारे सामने ये है जो पहला है, मैच क्या करना है। लीडर ऑफ द रिवॉर्ट ऑफ 1857, पहले ये जो लीडर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर आगे क्या है, सेकंड में देयर एरिया ऑपरेशन, तो ये कौन से एरिया में ऑपरेट कर रहे थे? तो एरिया के नाम ये हैं अवध, कानपुर, आरा एंड दिल्ली कोड। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो बगत बगत खान है, ये ऑपरेट कहाँ कर रहे थे? ये दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इनके आगे नंबर लिख लेते हैं। बगत खान, बगत खान ये कर रहे थे ऑपरेट दिल्ली में। मौलवी अब्दुल्ला ये जो हैं ये लीड कर रहे थे कहाँ पे? अवध में। इनके आगे एक आएगा 4-1। उसके बाद कुनवार सिंह, ये अब हमने देखा कि ये कहाँ पे लीड कर रहे थे। कुनवार सिंह ये लीड कर रहे थे बिहार में, और ये जो आरा प्लेस है ये बिहार में है। तो इसका आएगा 3 आएगा कुनवार सिंह का। नाना साहब जो हैं ये कहाँ लीड कर रहे थे? ये कानपुर में, नाना साहब कानपुर में लीड कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 4132 हमारा आएगा। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। 4142 था, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was the prominent Indian historians who did not accepted 1857 revolution as a revolution। तो कौन से ऐसे जो है प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था 1857 को के रिवार्ड को कि एज अ रिवॉल्यूशन? तो वो थे डी आर आर सी मजूमदार। अभी इनकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, इन्होंने कहा था ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए वार थी, और ना ही ये पहली बार इंडिपेंडेंस के लिए थी। ये दो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट वन नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरी। ये रिवोल्यूशनरी जो है इनके नेम दिए हुए हैं, ठीक है। पहली लिस्ट में, तो दूसरी में क्या है, ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे? ये वही आ गया जो अभी हमने क्वेश्चन किया, ये वही क्वेश्चन आ गया। नानापुर जो वही क्वेश्चन आ गया। चलिए अब फिर दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा प्लीज का नाम अलग है। देखो जो नाना साहब थे ये कहाँ पे कर रहे थे? नाना साहब का अभी हमने देखा ये कानपुर में कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। नवाब अहमद अली खान ये कहाँ कर रहे थे? ये दिल्ली में थे, यहाँ 1 आएगा। उसके बाद मौलवी अहमद उल्ला ये कहाँ पे थे? ये लखनऊ में थे। और मनी राम दीवान ये हमने देखा कि ये असम में थे। तो 2134, 2134, 2134 ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 21, नहीं 2134 ऑप्शन डी, डी में आता है 2134। ऑप्शन डी ही सही था। उसके बाद
फिर हमें कुछ मैच द लिस्ट करनी है, किसके साथ देखना है कि हमें कौन मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, तो देखते हैं क्या है। पहला है, पहला है झांसी जो है ये किसके रिलेटेड है, रानी लक्ष्मीबाई। फर्स्ट का आएगा फोर, ठीक है, हम फोर लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा है लखनऊ, तो लखनऊ किसके रिलेटेड है, बेगम हजरत महल, इसका थ्री आएगा। मौलवी अहमद शाह, नहीं, उसके बाद कानपुर है, तो कानपुर किसके रिलेटेड है। अब हमारे पास दो नाम ही रह गए, एक मौलवी अहमद शाह और एक अजमुल्ला खान। तो ये कानपुर में का आएगा अजमुल्ला खान, ऑप्शन टू। लास्ट में फैजियाबाद जो फैजाबाद में थे वो मौलवी अहमद शाह। तो 4321, 4321, फोर, ऑप्शन ए में आता है 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 87। तो इनमें से कौन सा ग्रुप था जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था किसमें, 1857 के रिवॉल्ट में। देखो, एग्रीकल्चर लेबर इन्होंने तो किया था, साहूकार इन्होंने नहीं किया था, फार्मर्स ने तो किया था पार्टिसिपेट, लैंड लॉर्ड सिलेक्टेड, लैंड लॉर्ड जो थे इन्होंने भी नहीं, लैंड लॉर्ड सपोर्ट किसको की थी, ब्रिटिशर को की थी, इन्होंने नहीं किया था। टू एंड फोर ये आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट पहले ही देखते हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रीजन। अच्छा, पहले स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसका रीजन क्या है। द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट्स शेल्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। दोनों स्टेट में तो सही है, चलिए अब देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या कोड है। पहले है बोथ ए एंड बी एंड आर, ए और आर हैं तो बी नहीं है। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, तो सही है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये जो आर स्टेटमेंट है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर वाली, ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लास्ट देयर लाइफ एट लखनऊ। तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे जो जिनकी लाइफ लास्ट हो गई थी लखनऊ में 1857 के रिवॉर्ड के टाइम। जनरल नील हवलक, मेजर हवलक और सर हेनरी लॉरेंस। ये जो है टू थ्री फोर, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनइफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बिहार का ऐसा कौन सा पार्ट था जो अनइफेक्टेड रहा, तो वो था, एक मिनट, मुजफ्फरापुर, मुजफ्फरापुर नहीं, एक मिनट, मंगल, ये वो मंगल, मंगल प्लेस जो थी ये थी, तो इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, 1858 की बात हो रही है कि इनमें से जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें वो देखनी है, क्या वो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में वो स्टेटमेंट थी, करेक्ट था वो, क्या क्वीन विक्टोरिया की जो डिक्लेरेशन थी उसमें ये बोला गया था। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, हाँ, तो उसके बाद जो पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर से कर दिया गया था। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये वाली जो थर्ड स्टेटमेंट है ये नहीं कहा गया था, ये रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड टू करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इमीडिएट काज ऑफ इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है? रिवार्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो इमीडिएट काज क्या था इस रिवार्ट का? तो इमीडिएट काज था सस्पिशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। देखो रिलीजन ये शक था कि जो जैसे इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को एंट्री दी, ठीक है, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी रीजन हो गया। उसके बाद इन्होंने एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी 1857 में, ठीक है, 1857 के अराउंड 57 में ही इन्होंने की थी राइफल। इनफील्ड राइफल का नाम था, ठीक है। उसका जो मेन रीजन था कि उसमें क्या है, उसमें जैसे उसके रिलेटेड जो सस्पिशन थी, जैसे कि काऊ के रिलेटेड और पिग के रिलेटेड ये चीज़ें थी। उसके बाद 60 जो है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। जो मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये बारकपुर में हुआ था। मंगल पांडे ने ये क्या किया था कि इन्होंने ब्रिटिश के साथ जो है वो एग्री नहीं हुए थे, ये यहाँ मेजर थे। उसके बाद ब्रिटिश ने वो जो इनकी यूनिट थी आर्मी की, उस पूरी यूनिट को इन्होंने डिस्बैंड कर दिया था ब्रिटिश ने, ठीक है, और इनको जो है एक्सिक्यूट कर दिया था। तो ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? ये बैरकपुर में हुआ था, ऑप्शन बी। विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड? बैरकपुर, ये अभी हमने देखा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कैटरिज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? ये दिसंबर 1856 में हुई थी, ठीक है। इसी राइफल की बात कर रहे थे कि इस ब्रिटिश की जो बोल रहे थे कि जो ग्रीस है उसके रिलेटेड रिलीजन को लेके कुछ सेंसिटिव चीज़ें सामने आई थी, तो उस वजह से भी ये मेन कार्ड था रिलीजन वाला। ये दिसंबर 1856 में ये राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल। ऑप्शन बी जो है सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिबा आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? तो ये टाइटल किसको मिला था? तो ये बकत खान को। बकर खान को ये टाइटल मिला था साहिब आलम बहादुर। और ये टाइटल किसने दिया था? बहादुर शाह जफर, इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1857 के रिवार्ड के टाइम। किसको दिया था? बख्त खान, इनको दिया था। विच वन आर द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवार्ड ऑफ 1857? तो 1857 को रिवार्ड को लेके इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी? तो ऑप्शन सी, इट गिव ए डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी और इन्होंने मार्च किया था सिपाहीज ने, कहाँ? दिल्ली की तरफ, दिल्ली रेड फोर्ट। इसके साथ ही 1857 के रिवार्ड पे एमसीक्यू जितने भी बन सकते थे वो सभी हमने किए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पे, इस पे हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन जो अभिनव भारत थी ये वाज सेटअप इन 1905। देखो अभिनव भारत ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि अभिनव भारत को कब सेटअप किया गया था। तो इसको सेटअप किया गया था 1905 में, और ये एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद ये कहाँ पे इसे सेटअप किया गया था? ये महाराष्ट्र में इसे सेटअप किया गया था। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, महाराष्ट्र। उसके बाद एक और जो रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी या हम पार्टी बोले, उसका नाम था युगंतर पार्टी। तो इसको कौन लीड कर रहे थे? युगंतर पार्टी वाज लेड बाय, तो इसको लीड करने वाले थे जतिंद्रा नाथ मुखर्जी। जितेंद्र नाथ मुखर्जी। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज फाउंडेड बाय हेडगिवर? देखो जिसे हम आरएसएस बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, आरएसएस जो है वो कौन से ईयर में फाउंड की गई थी ये पूछा हुआ है। देखो फाउंड तो की गई थी 1925 में। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था?
तो वो ये नाम याद रखना, हेडगीवार, हेडगीवार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटीज ऑफ बरिंद्रा घोष had given birth of sacred revolutionary organization named as। देखो जो घोष थे, इनके द्वारा एक सैक्रेड रिवरवेशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, ये नाम था। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? तो अनुशीलन समिति जो थी, इसको फाउंड किसने किया था? इसके फाउंडर में नाम पी मित्रा, इनका नाम भी आता है, पी मित्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनुशीलन समिति वाज, ये क्या थी? देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। बृंदर घोष, बृंद्रा घोष जो थे, ये किसके साथ एसोसिएट थे इनमें से? तो अभी हमने देखा ये अनुशीलन समिति के साथ एसोसिएट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिटीट ऑफ लोकमान्या। तो इनको जो टाइटल मिला था लोकमान्या का, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनको टाइटल मिला था लोकमान्या का, किस टाइम? ड्यूरिंग, देखो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का टाइम था ना, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, उस टाइम में इन्हें ये टाइटल मिला था, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिंद्रा घोष वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से वो किसके साथ एसोसिएट थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि अनुशीलन समिति के साथ ये एसोसिएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर? देखो मुजफ्फरपुर में एक अटेम्प्ट की गई थी कि किंग्सफोर्ड के मर्डर के लिए। तो ये कब हुआ था? ये इंसिडेंट कब हुआ था, कब ये अटेम्प्ट की गई थी? तो ये